हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी, तो आज उससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। ए बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए बुक एग्जीबिशन रखा गया। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वॉज रिस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 एंड 2751। 4 दिन का जो एग्जीबिशन था उनमें जो टिकट सोल्ड हुई फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे और फाइनल डे वो हमें दे रखी हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। चारों दिन मिला करके कितनी टिकट सोल्ड हुई ये हमें बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन में पहले आप ऐसे ही समझ लीजिए कि अलग अलग दिन की हमें टिकट सोल्ड दे रखी हैं, टोटल बतानी है तो क्या करना है, इनको ऐड। बस लिखने का तरीका थोड़ा सा क्या होगा, टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे इज इक्वल्स टू 1094। फिर लिखेंगे टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे 1812। फिर लिखेंगे टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे दैट इज 2050। फिर उसके बाद लिखेंगे टिकट सोल्ड ऑन फाइनल डे 2751। क्योंकि हमें टोटल टिकट्स निकालनी है तो अब टोटल टिकट्स सोल्ड इज इक्वल्स टू सबका सम कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। सभी नंबर्स को जब ऐड करोगे तो आंसर आएगा 7707। सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, फिर कैसे उसकी स्टेटमेंट लिखनी है वो देखना। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। टेस्ट मैच में वो 6980 रन बना चुका है। ही विशेज टू कंप्लीट 10,000 रन्स। वो चाहता है कि वो 10,000 रन पूरे करे। हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड। कितने और ज़्यादा रनों की उसको ज़रूरत है। 6980 तक वो पहुंच गया है, जाना है उसको 10,000 तक। तो क्या करेंगे, 10,000 में से 6980 माइनस कर देंगे। तो स्टेटमेंट देखिए कैसे लिखेंगे, रन स्कोर्ड इन टेस्ट मैचेस, यानी कि टेस्ट मैच में वो रन बना चुका है 6980। रन्स हैव टू कंप्लीट, जितने वो कंप्लीट करना चाहता है 10,000 करना चाहता है। रन्स रिक्वायर्ड, कितने रनों की ज़रूरत है उसको 10,000 तक पहुंचने के लिए। तो क्या करेंगे, 10,000 में से माइनस कर देंगे 6980 और जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3020। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? किसी इलेक्शन में जो व्यक्ति जीता था, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था, उसको 5,77,500 वोट मिले हैं और जो उसका नियरेस्ट राइवल का मतलब है जो उसके बाद था, उसको 3,48,700 वोट मिले हैं। तो ये पूछ रखा है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है वो कितने मार्जिन से इलेक्शन जीता, मतलब कितने ज़्यादा वोट मिले हैं उसको। तो क्या करेंगे, सक्सेसफुल कैंडिडेट को जितने वोट मिले हैं उसमें से माइनस कर देंगे जो उसके नियरेस्ट राइवल को मिले हैं वोट्स। तो सबसे पहले वोट्स ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट, देन वोट्स ऑफ अनदर कैंडिडेट, ये हमें गिवन है। निकालना है वोट्स बाय विच सक्सेसफुल कैंडिडेट विन, जितने वोटों से सक्सेसफुल कैंडिडेट जीता है वो निकालने के लिए 5,77,500 में से माइनस कर देंगे 3,48,700। तो आंसर आ जाएगा 2,28,800। सब्ट्रैक्शन, एडिशन ये सब तो आपको आते ही होंगे। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो 1.1 एक्सरसाइज में पढ़ा है हमने नेशनल नंबर सिस्टम को, कोमा कहाँ लगाते हैं, तो वो कोमास का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इनमें लगाते टाइम कोमास जरूर लगाने हैं, क्योंकि जो सीखा है उसी को तो यूज़ करेंगे आगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून। जून महीने के पहले हफ्ते में कीर्ति बुक स्टोर नाम का कोई बुक्स की दुकान है, उसने 2,85,891 रुपये की बुक बेची। एंड बुक्स वर्थ ₹4,07,68 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। और उसी महीने की दूसरे हफ्ते में उसने 4,07,68 रुपये की बुक्स बेची। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 weeks टुगेदर। एक क्वेश्चन तो ये पूछ रखा है कि दोनों हफ्ते के लिए
टोटल कितने की सेल हुई, और उसके बाद इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, और किस वीक में ज़्यादा सेल हुई और कितनी ज़्यादा हुई। यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। पहले तो दोनों हफ्तों में मिला के कितने की सेल हुई है, फिर उसके बाद किस हफ्ते में ज़्यादा सेल हुई है, और तीसरा क्वेश्चन कि जिस हफ्ते में ज़्यादा सेल हुई है तो कितने ज़्यादा की हुई है। तो देखिए, सेल इन फर्स्ट वीक दे रखा है 2,85,891। सेल इन सेकेंड वीक भी दे रखा है 4,07,68। टोटल सेल इन 2 वीक्स, दोनों हफ्तों में जो सेल हुई टोटल के लिए क्या कर देंगे, दोनों को ऐड। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 6,86,659। अब यहाँ पे जो ये रुपए का सिंबल है, यहाँ पे आपको ये रुपए का सिंबल ही बनाना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी रुपए दे रखे हैं, क्योंकि रुपए में हुई होगी बिक्री, सोल्ड उसके रुपए में हुई है, तो ये रुपए का सिंबल आपको यहाँ बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि दोनों हफ्तों में कितने की सेल हुई, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया। फिर उसके बाद ये पूछ रखा था किस में ज़्यादा सेल हुई, तो किस में ज़्यादा हुई, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। 2,85,891 और 4,07,68 में वैल्यू ज़्यादा है 4 लाख वाली, जो कि सेकेंड वीक था, तो लिख देंगे सेल इन सेकेंड वीक वाज ग्रेटर। अब तीसरा क्वेश्चन था कितनी ज़्यादा हुई, तो कितनी ज़्यादा के लिए लिखेंगे सेल ग्रेटर इन सेकेंड वीक, तो सेकेंड वीक वाले में से फर्स्ट वीक की घटा देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो सेकेंड वीक की 4,07,68 में से माइनस कर देंगे 2,85,891 और आंसर आ जाएगा 1,14,877 रुपीज़। इतने रुपीज़ की ज़्यादा सेल हुई है उसकी बुक्स। फिर उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 62743 ईच ओनली वंस। बहुत ही इजी सा सम है और ऐसे क्वेश्चन आप पहले भी करके आ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या दिया है, हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, कुछ डिजिट दे रखे हैं, जैसे 62743। इसमें हमें एक तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है 5 डिजिट का, एक लीस्ट नंबर बनाना है 5 डिजिट का, और दोनों को आपस में डिफरेंस बताना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन डिजिट्स इज इक्वल टू 62743। अब बनाना है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनेगा, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन है, 7, उसके बाद 6, उसके बाद 4, फिर 3, फिर 2। अब लीस्ट नंबर बनाने के लिए लीस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 6, 7। इनका डिफरेंस पूछ रखा है, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन कर देंगे बड़े में से छोटे को। तो डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट इज इक्वल टू 76,432 में से माइनस कर देंगे 23,467, और जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 52,965, और यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। अगर आपको आगे आता है तो रफ नोटबुक में ट्राई करके देखना, और बाकी आगे धीरे धीरे करते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।